हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनन्या मिश्रा बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के बारे में। सो बिफोर गेट इनटू द वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू and hit the bell icon so you will get the notification fast. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें डीऑक्सी क्यों होता है तो वो भी हम लोग जानेंगे। ओके, अब हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है और किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है। पहले तो डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बहुत से साइंटिस्ट है, जैसे कि फेडरिक मेशर जो थे, उन्होंने 5 सेल से डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकाल पाए थे, लेकिन उन्होंने जो केमिकल उन्होंने निकाला था उससे उसको न्यूक्लियन नाम दिया था। बट वो था तो डीएनए ही, बट उनकी लिमिटेशन थी कि वो डीएनए बहुत ज़्यादा लॉन्ग पॉलीमर होता है, तो वो उसे इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकाल पाए थे। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने हम लोगों को एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल दिया और भी बहुत सारी डिस्कवरीज चलती रही कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, देन डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या उसका नेचर होता है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है और डिस्कवरीज आई। बट जो फ्रांसिस क्रिक थे और कह सकते हैं जो जेम्स वाटसन थे, उन्होंने हम लोगों को एक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया 1950s में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डीएनए हमारा होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आइदर कह सकते हैं कि वो आइदर इट कैन बी डीएनए और आरएनए, और जो भी जैसे कि हायर होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें ज़्यादातर हम लोगों को डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही हमारे अंदर प्रेजेंट है, पर जेनेटिक मटेरियल जो जीन्स को मतलब जो जीन्स इनहेरिट होते हैं जनरेशन वाइज, तो वो हमारा मेनली डीएनए काम करता है। इसलिए हमारा जो जीन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है वो किससे मिलके बना हुआ है? मेनली जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में कोई भी पूछे तो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मेनली दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए और आरएनए होता है उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। कुछ जो लोअर होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, उसमें हम देखते हैं कि ये आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, तो उन सब में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, वरना डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है। डीएनए क्या होते हैं? आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट रेडिकल। ठीक है, अब पेंटोज शुगर जो होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है। 5 कार्बन शुगर को हम लोग बोलते हैं राइबोस शुगर। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें डीऑक्सीराइबोस क्यों बोलते हैं तो वो भी हम जरा देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि जैसे कि स्ट्रक्चर होता है 5 पेंटागन स्ट्रक्चर बनाते हैं। टॉप पे हम लोग ऑक्सीजन रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स में, और हर एंड पे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे हमारा सी है। ठीक है, और यहाँ पर एक और ऊपर सी लगा हुआ है, ये 5th कार्बन होता है। देन हर कार्बन के साथ OH और H अटैच है। H यहाँ पे H है, यहाँ पे H OH है, यहाँ पे H है, इधर भी OH है, और साथ में CH2 प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे OH नहीं प्रेजेंट है, इधर O प्रेजेंट है, दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पे राइबोस बोला गया और इसको डीऑक्सी बोला गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो होता है उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों का स्ट्रक्चर होता है तो सेम है, बट यहाँ पे ये पहला डिफरेंस क्रिएट होता है कि दोनों में जो ऑक्सीजन होता है शुगर में सेकेंड कार्बन पे, वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। देन हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आते हैं।
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 पार्ट्स में होते हैं, प्यूरिन देन पिरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पिरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसे? जो प्यूरिन होती है उसकी स्पेलिंग छोटी है, पिरिमिडीन की स्पेलिंग बहुत बड़ी है। तो स्पेलिंग जिसकी छोटी है उसकी डबल रिंग हो जाएगी, अपोजिट थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होगा। और पिरिमिडीन नाम से तो बहुत बड़े हैं लेकिन इनकी जो रिंग होती है वो बहुत छोटी होती है, मतलब सिंगल, ठीक है। और जो प्योरिन होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो अब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जैसे कि कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ पे बहुत ही हेल्दी हेल्दी 2 लोग आ गए तो 2 ही लोग आ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिवाइड होते हैं, ग्वानिन और एडेनिन, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिरिमिडीन के टाइप्स होते हैं, एडेनिन ग्वानिन तो नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर हुए तो मतलब 2 ही हो पाएंगे, एडेनिन और ग्वानिन, GA, और इनका डबल रिंग स्ट्रक्चर। अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? जब न्यूक्लियोसाइड तब बनते हैं जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शुगर है और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। ये किससे अटैच होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ठीक है। देन न्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं? जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये 2 न्यूक्लियोसाइड हो जाते हैं और न्यूक्लियोसाइड से जब अटैच होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो हो जाता है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट रेडिकल एक्स्ट्रा हो जाता है और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। देन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। न्यूक्लियोटाइड में पढ़ेंगे कि कैसे अटैच्ड होते हैं। आपको इनके बॉन्ड याद रखने की, कौन किससे अटैच्ड होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। देन हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के ये 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको। DNA डबल हेलिक्स मॉडल होता है तो डबल स्ट्रैंड होते हैं। जैसे कि ये शुगर है, इसके ये जो फर्स्ट कार्बन से हमारा नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हो गया, किससे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। देन ये जो हमारा 5th कार्बन था यहाँ से फॉस्फेट रेडिकल अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 3rd कार्बन है इससे फॉस्फेट अटैच्ड हो गया, ये देख रहे हैं आप। और उसके बाद जो ये जो अटैच्ड हुआ इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 5th वाला कार्बन होता है, यहाँ पे जो 5th वाला कार्बन होता है उससे ये फॉस्फेट रेडिकल अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 प्राइम एंड हो जो होता है वो फ्री होता है, मतलब वो बॉन्ड बना सकता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब ऐसे ही अटैच्ड है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd वाला ऐसे ही खाली है, तो ये जो 3rd वाला है ये बनाएगा हमारा 3 प्राइम एंड, क्योंकि यहाँ पे 3rd कार्बन फ्री है। यहाँ पे 5th कार्बन हमारा फ्री है तो ये हमारा बनाएगा 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे ये एंटी पैरेलल होते हैं, उल्टे चलते हैं, मतलब इधर सीधा स्ट्रक्चर है तो इधर उल्टा स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे 3rd कार्बन फ्री है तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड होता है। ऐसे बाकी सब स्ट्रक्चर में सेम रहता है। और जो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो DNA होता है और इसमें जो अंदर ये जो हमारे फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं वो अंदर की तरफ इंजेक्टेड होते हैं, तो ये हमारे होते हैं अंदर की तरफ और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। देन अब हम लोग कुछ साइलेंट फीचर पढ़ लेते हैं DNA डबल हेलिक्स मॉडल के। इसमें ये होता है, सिंपली मैं आपको एज अ थ्योरी बता रही हूँ, आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। इसमें थ्योरी में ये रहता है कि आप ये देख सकते हैं कि जो बैकबोन है, जो एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, वो कौन दे रहा है? हमारे जो ये जो शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं वो बैकबोन बनाते हैं, और जो बेसेस होते हैं वो अंदर इंजेक्टेड होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब इनकी पोलैरिटी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है। और जो आप देख सकते हैं कि हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होगा।
और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बनाएगा, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है हमेशा। और इसमें हमेशा एक प्योरीन के साथ हमेशा सामने जो होगा वो पिरिमिडीन होगा, ताकि उसकी जो एक प्रॉपर पैरेलल जो डिस्टेंस है वो मेंटेन है। अगर एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, साइड में डबल रिंग कर देंगे तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा। फिर ऊपर अगर 2 सिंगल रिंग है तो पतला हो जाएगा। तो ऐसे मतलब जो पूरा हमारा डिस्टेंस बदल जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए हम लोगों को एक साइड डबल रिंग, एक साइड सिंगल रिंग, फिर डबल रिंग, सिंगल रिंग, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मेंटेन करने पड़ते हैं। देन इनकी जो ईच जो टर्न होता है ना, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स का जो टर्न होगा उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब 10 बेस प्रेजेंट होंगे। इनको हम लोग बेसेस बोलते हैं। अगर ऐसे डीएनए है और ऐसे करके वो टर्न होता है तो उसमें जो एक टर्न ऐसे लेगा तो उसके अंदर 10 बेसेस प्रेजेंट होंगे। देन इसकी जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स एट अ डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और ये सारे मैंने आपको सेल एंड फीचर्स के बारे में बताया है। तो हमें उसकी पैकेजिंग करनी भी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको पता है डीएनए, एक जो ह्यूमन होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो एक सेल में कितना बड़ा होता है पता है आपको? क्या हम लोग अपनी सेल को अपनी आंखों से देख सकते हैं? आंसर होगा क्या? नहीं देख सकते। तो जो हमारा डीएनए होता है वो 2 मीटर्स बड़ा होता है। 2.2 मीटर्स का डीएनए होता है। तो सोचिए इतनी छोटी सी सेल जिसको हम देख नहीं सकते उसके अंदर इतना बड़ा सा डीएनए कैसे आता होगा। तो उसके लिए हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन पूरी बॉडी में मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। अगर सबका डीएनए ले लें तो हम लोग जो हमारी अर्थ होती है ना उससे हम लोग मून तक जा सकते हैं। काफी ज्यादा बड़ा होता है वो, बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में जो होता है वो पैक्ड होता है। जो हमारा जो डीएनए होता है, पहला पॉइंट नेगेटिवली चार्ज होता है। हमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, वो हेल्प करती हैं डीएनए को पैक करने में, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं आपको दिखा दूं। जो हिस्टोन प्रोटीन है ये देखिए, H2B, H2, H4, H2A और ये H1। कैसे याद करेंगे? H1, H2, H2, H3, H4। अब 2 बार बार आ रहा है तो एक 2 में बी ए लगा देंगे, एक 2 में बी लगा देंगे। 2 के मतलब सब पार्ट्स हैं, H2A, H2B, ठीक है। ये 4 तरीके की ये प्रोटीन होती है। और H1 हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, भैया वो फर्स्ट नंबर पे है, टॉपर है, तो थोड़ा सा उसको भाप खाने से हम अलग रखेंगे, ठीक है। इन दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो ये जो है मतलब इनके दो दो मॉलिक्यूल साथ में अरेंज होके एक ऑक्टामर बनाते हैं, मतलब 4 और नीचे 4, 8 हो गए ऑक्टामर, ठीक है। फिर उसके बाद जो डीएनए होता है ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब आर्जिनिन और लाइसिन। ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक होते हैं और मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अब कोई नेगेटिव, और हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे डीएनए रैप होता है इसमें। ओके, ये देखिए H2A, H2B, H3, अब ये सब लोग मिलके एक ऑक्टामर बना लिया। अब डीएनए उनके ऐसे ऐसे टर्न होके रैप हो जाएगा। अब ये नहीं कि उसी में रैप होता चला जाएगा, नो। अब कैसे रैप होगा? इसमें होगा 3/4 डीएनए रैप होगा। मतलब एक ऐसे कोई चीज है, एक एक टर्न पूरा लेगी यहाँ तक, और फिर एक आधा इतना हुआ और थोड़ा सा और ज्यादा इतना टर्न लेगी, 1.75, समझ गए। फिर उसके बाद जो हिस्टोन 1 प्रोटीन होगा वो इसे ऐसे लॉक की तरीके काम करेगा, बस वो वहां पे रोक देगा। फिर डीएनए थोड़ा सा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना डीएनए रैप होके हिस्टोन लग के, इसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम अटैच हो गया, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे।
फिर बीच में जो न्यूक्लियोसोम जो किससे अटैच होता है, लिंकर डीएनए से अटैच होता है, लिंकर डीएनए। थोड़ा सा डीएनए छूट जाता है, फिर से वही ऑक्टामर आ गया, फिर थोड़ा सा डीएनए छूटा, फिर ऑक्टामर आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बीट्स बन जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो मैनी न्यूक्लियोसोम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस। The nucleosome in chromatin appears as beads on a string। मोतियों की माला देखी होगी ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा डीएनए फिर न्यूक्लियोसोम, थोड़ा सा डीएनए फिर न्यूक्लियोसोम। ये देखिए न्यूक्लियोसोम फिर आपस में बाइंड होने लगे, फिर और बाइंड होने लगे, और बाइंड, कंडेंस 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 जाके क्रोमोसोम्स बना लिया। क्रोमोसोम्स और कुछ नहीं होता, डीएनए का हाईली हाईली कंडेंस फॉर्म होता है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग हो गया ए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब देखा जाता है। फिर द क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर विच आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, वही चीज मैंने जो अभी बताई बहुत ज्यादा। और उसके बाद फर्दर हाई लेवल की पैकेजिंग के लिए NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। अब यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन की बात आती है। यूक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन वो होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कम कंडेंस है, ठीक है, ये लूजली पैक्ड होते हैं। और जब हाईली कंडेंस हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट हाईली कंडेंस है, तो हेट्रोक्रोमैटिन होता है, ये टाइटली पैक्ड होता है। अब जो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। कोई सब इंटेलिजेंट होते हैं, बस आपको अपना जो ब्रेन है, आपकी जो ब्रेन पावर है, उसको सही जगह लगाना होगा। ठीक है, सो बाय बाय, सी यू। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।